हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज है मंडे और आज हमारी फूड मैराथन है और प्लस हमारा डेली व्लॉग भी है। और आज मुझे बनाना है पहले सांभर के लिए मुझे चाहिए तड़का लगाने के लिए कड़ी पत्ता। तो चलिए कड़ी पत्ता लेके नीचे चलते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो ये हमारे टेरेस गार्डन में कड़ी पत्ता है। इसकी मैं ये दो वो लेके जाऊंगी टहनियाँ। एक हमारे सांभर में काम आएगी और एक हमारी नारियल चटनी में तड़का लगेगा। तो हेलो जी, मैं जा रही हूँ अभी तैयार होके अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए। स्कूल फीस भरने के बाद आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको किसी ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ जहाँ मैं हर बार बोलती रहती हूँ लेकिन जा नहीं पाती। तो आज चलिए मेरे साथ। आ गई हूँ मैं बच्चों के स्कूल में फ़ीस भरने के लिए। तो ये है बच्चों का स्कूल और मैंने भर दी है फ़ीस। तो यहाँ मैं फ़ीस भर के निकल चुकी हूँ बच्चों की। हम आ गए हैं गौशाला, हरे कृष्णा गौशाला में आए हैं हम। तो अब चलते हैं अंदर। तो ये गौशाला ऊपर से कुछ इस तरह की दिखती है। तो ये है गौशाला, यहाँ पे गौओं को रखा गया है। ये आईसीयू वार्ड है इनका। यहाँ पर इस तरह की गौ सेवा दी जाती है, चारे की और दवाइयों की। तो हम चारे की भी दे रहे हैं और दवाइयों की भी। तो यहाँ पर भैया लेके जा रहे हैं हरा चारा। रखा हुआ है, ठीक है, डाल दो आप। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा लेके डाल दूंगी ना, आप वहाँ डाल दो। अच्छा, उसमें रेडी में है। तो यहाँ डाल रही है ज्योति। यहाँ पर इस तरह से इनको चारा डाल देते हैं। इस तरह से इनका गोबर जो है साफ किया जाता है ट्रैक्टर के साथ। अब जा रहे हैं हम गौशाला की परिक्रमा लगाने। पूरी परिक्रमा लगा के आगे जहाँ से शुरू की थी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो हम गौ दर्शन करने के बाद चल पड़े हैं यहाँ से घर की ओर। तो जी मैं आ चुकी हूँ गौ माता के दर्शन करके। अब हम बनानी शुरू करते हैं अपनी फूड मैराथन। आज की जो हमारी फूड मैराथन है वो है कर्नाटका की मैसूरी डोसा। तो चलिए मेरे साथ। यहाँ पर हमने अपनी सारी सब्जियाँ डाल के दाल को चढ़ा दिया है और अब इसमें 2 विसल लगवाएंगे। यहाँ पर जो हमने सांभर को विसल लगवाई थी उसके बाद कुछ इस तरह से हो गया है। इसको हमने निकाल लिया है और जो ये सब्जियाँ दिख रही है इसको अच्छे से हम एक मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए हैं आलू और इधर लगा रही हूँ मैं अपना तड़का। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है सब्जियों को दाल के साथ, देखिए। और अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी। तड़के के लिए लिया है मैंने सांभर मसाला 4 चम्मच। ये है राई, हींग, 2 लाल मिर्च सूखी हुई और ये है कड़ी पत्ता। अब लगाते हैं हम इसका तड़का। अब हम डालेंगे पहले राई, साथ में हींग, यहाँ पे 2 मिर्च और कड़ी पत्ता। और अब डालेंगे मैं थोड़ा सा पानी। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे इसमें अपना सांभर मसाला। सांभर मसाला डालने के बाद हम डालेंगे इसमें इमली का पल्प जो हमने भिगो के रखी थी और उसके बाद इसका पल्प निकाल लिया था सारा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पक चुकी हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना सांभर। यहाँ पर देख सकते हैं सांभर का कितना अच्छा कलर आया है। और ये अब इसको 5 मिनट पकाएंगे, उसके बाद ये है रेडी। और इसको हम थोड़ा थिक बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में सब थोड़ा थिक खाना पसंद करते हैं। इसमें आप पानी डाल के इसको थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से खाना ज़्यादा अच्छा लगता है हमें।
नारियल चटनी के लिए मैंने यहाँ पे कसा हुआ नारियल ले लिया है। इसमें मैं ये नींबू निचोड़ दूंगी और इसे पीस लेंगे। यहाँ हमारा नारियल अच्छे से पिस गया है। अब इसमें दही डाल के एक बार और पीस लेंगे इसे। इसमें हमने थोड़ी दही और नमक डाल के इसको एक बार और घुमा लिया है और इसको अब निकाल के इसमें तड़का लगाएंगे। तो यहाँ अब मैं नारियल चटनी का तड़का बना रही हूँ, जिसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ी राई और एक सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। यहाँ लगा देंगे तड़का। अब नारियल चटनी में तड़का लगने के बाद हम इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। और ये सच में बहुत ही इजी और टेस्टी चटनी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ जो हमारे आलू हमने बॉयल होने के लिए रखे थे, ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं। अब इनको छील के मैश कर लेते हैं। यहाँ हम अपने जो ये आलू हैं बॉयल्ड वाले, इनको इस तरह से मैश कर लेंगे। देखिए बहुत ही इजीली ये मैश हो जाता है। इस तरह से सारे आलू को अपने को मैश कर लेंगे। हाँ, अब हम तड़का लगाएंगे अपने आलू में। पहले ले लिया है हमने राई, इसको छोटी सरसों भी बोलते हैं। और ये ले लिए है कड़ी लीव्स। और अब डालेंगे हम इसमें, यहाँ पे हमने लिए थोड़ी सी टमाटो प्यूरी, इसको डाल के। तो यहाँ हमारी टमाटो प्यूरी डालने के बाद हम इसको इस तरह से चलाएंगे 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं अपने बॉइल्ड पोटैटो जो हमने मैश करके रखे हैं। आलू डालने के बाद हम इसको तड़के के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो मैसूरी डोसे की फिलिंग है वो अच्छे से तैयार हो गई है। अब बनाते हैं हम अपना डोसा। यह है जी मेरा डोसा तवा, कुछ इस शेप में लिया हुआ मैंने। और ये स्पेशली डोसा बनाने के लिए ही नॉन स्टिक की आता है। और इसको अब मैं पोंछ के अच्छे से इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी, बिल्कुल मीडियम पे। तो यहाँ पे हमने ले लिया है अपना बैटर। बैटर 2 दिन पहले बनाना पड़ता है। 1 दिन पहले रात को मैंने इसको भिगो के रखा था, अगले दिन इसको पीस के फॉर्मेट होने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से अच्छे फॉर्मेट हो जाता है और फिर इसके क्रिस्पी से हमारे जो डोसे बनते हैं। डोसे के ऊपर से जो हमारी फिलिंग होती है उसके ऊपर से डाला जाता है। और इसको आप अपनी पसंद की सब्जियां ऐड करके भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ प्याज और धनिया के साथ ही बनाती हूँ और मेरे घर में इसी तरह खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो तवा है वो हल्का हल्का गर्म है। अब इस पे हम बैटर फैलाएंगे। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही रखना चाहिए और फैलाना चाहिए अच्छे से, हल्के हल्के हाथ से। इसको धीरे धीरे फैलाते जाएंगे। और अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी ऊपर से। ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा सा फैला देना अच्छे से। ये आप देख सकते हैं पकना शुरू हो चुका है। इसको जब तक ये हल्का हल्का ब्राउन दिखेगा ऊपर, जब तक हमें पकाना है। उसके बाद इसकी फिलिंग डालेंगे। यहाँ इस तरह से ब्राउन ब्राउन सा इसका दिखने लग गया है। और अब हम डालेंगे अपनी फिलिंग। और यहाँ मैं अपनी जो फिलिंग है उसको इस तरह से फैला दूँगी अपने डोसे के ऊपर। यहाँ मेरी फिलिंग फैल चुकी है। और अब मैं अपने जो हमने प्याज और धनिया काट के रखा था उसको इस तरह से रख देती हूँ। और अब इसको इकट्ठा करना शुरू करते हैं। देखिए कितनी इजीली ये बिल्कुल उठ के आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसको इस तरह से अब हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे जी हमारी नारियल चटनी आ गई, सांभर आ गया और ये आ गया हमारा फिलिंग वाला। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए
बिल्कुल क्रिस्पी बना है। जो आज का रिव्यू है मेरा फूड मैराथन का, वो मैं खुद दे रही हूँ क्योंकि अभी टाइम हुआ 12:15, बच्चे स्कूल में हैं और बच्चों के पापा ऑफिस में। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आज ट्राई कर लेती हूँ पहले खा के कि कैसा बना है। सच में बहुत ही डिलीशियस है और ज़रूर से ज़रूर इसको ट्राई करना आप लोग भी घर में। तैयार है जी मलिक साहब का मैसूरी डोसा। अब पूछते हैं उनसे कि कैसे लगे उन्हें। खाओ और बताओ आज मैसूरी डोसा कैसा बना है। मैंने तो खा लिए, आज के रिव्यू मैंने अपने भी दिए हैं। कैसा लगा? बिल्कुल मैसूर के जैसा लगा है और क्रिस्पी बना है ना? क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी है। चलो मैं और बना के लाती हूँ, अब खाओ। मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, उनका टाइम हो चुका है स्कूल से। यहाँ आ चुके हैं चारों बच्चे। हमें चले भाई अपना सीसी मिल गया तेरे को ना टीचर को नहीं दिया। हाँ। चलो चले घर। हाँ। यहाँ आ चुके हैं मेरे अनमोल रतन, एक है स्नेहा, दूसरा समर। तो यहाँ पर मम्मी ने शुरू कर दिया हमारा डोसा बनाना। कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। यहाँ बन गया है समर का। समर ऐसे लौंग में खाता है और इसकी फिलिंग भी भर दी है इसके अंदर। और ये अब सर्व करेंगे समर को। और अब दे के आते हैं समर को उसकी प्लेट। समर जी खाइए और बताइए कैसा बना है मैसूरी डोसा। कैसा है? हाँ हाँ, आलू वाली फीलिंग है, क्रिस्पी है। सांभर में खाता नहीं हो पर फिर भी सांभर के साथ एक नंबर है। अरे वाह। यहाँ पर जो डोसे हमारे बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बन रहे हैं, बिल्कुल अच्छे। जो ऑथेंटिक मैसूरी डोसा होता है उसमें टमाटर ज़रूर डलता है, तो मैंने यहाँ पे जो फीलिंग थी उसमें टमाटर की प्यूरी यूज़ की थी। उसका नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो जी दोपहर के बज चुके हैं 3 और मेरे घर पे आज एक स्पेशल ओकेज़न है, जो है हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी की छठी। क्योंकि मैंने 6 को व्रत रखा था तो मैं 11 को ही अपने छठी बना रही हूँ, और जिन्होंने 7 को रखा था वो बनाएंगे 12 को छठी। तो आज है 11 और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की छठी के लिए बना रही हूँ चावल और कढ़ी का भोग। यहाँ पर मैंने ले लिया थोड़ा सा देसी घी, डाल दिया है मैंने इसमें जीरा। ये अच्छे से भुनने के बाद हम अपना जो बेसन का घोल है वो डाल देंगे, क्योंकि ये भगवान के लिए बन रही है तो इसमें प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डलेगा। तो यहाँ तैयार हो चुकी है हमारी कढ़ी। यहाँ बन रहे हैं हमारे चावल। इधर मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े भी साथ साथ धुल रहे हैं। 4 बजे तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा। ये मीठे के लिए मैंने ले ली है यहाँ पर कढ़ाई, और इसमें डाल दूंगी मैं अब दूध, और दूध के अंदर डालूंगी मैं अपना खोआ, जो बिल्कुल ऐसे क्रश करके साथ के साथ ये बिल्कुल घुल जाएगा, और ऐसे हाथ से तोड़ के डाल दे। तो हमारा खोआ था वो अच्छे से दूध में मेल्ट हो चुका है, और यहाँ बिल्कुल दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है हमारा। इसमें हम डालेंगे, अब अपना फ्लेम को बंद कर देंगे। इसमें हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम देसी खांड, और चुटकी भर हम हरी इलायची, जो छोटी इलायची होती है उसका पाउडर। इसमें हमने डाल दी है थोड़ी सी देसी खांड और इलायची पाउडर, और इसको अब ठंडा करेंगे। और इसमें हम ऐड करने वाले हैं अपने रसगुल्ले। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। जो हमारे रसगुल्ले हैं इनको हम इस तरह से बीच में से क्रश कर देंगे। इस तरह से ये पूरे उसमें अच्छे से मिल जाते हैं, जो हमारा ये लिक्विड तैयार किया है खोए का हमने। और इसके साथ ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे, बिल्कुल रबड़ी जैसा। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ मैं अपनी तुलसी की पत्तियाँ ले आई हूँ जो डलेगी भोग में। ये हमारी कढ़ी है, ये हमारे चावल, और यहाँ हो गई हमारी रबड़ी जो हमने भी बनाई थी। ये हमारे गुलाब जामुन हो गए, और ये हो गया हमारा दूध।
तो इन सब चीज़ों का लगेगा आज हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग। तो यहाँ पर मेरी शाम की छठी की पूजा संपन्न हो गई है। तो जी हमारी जो ये फूड मैराथन है ये है 8वें राज्य की, और हमारी पहले की जो 7 राज्यों की है वो जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ जाकर देखना और उसे भी अप्रिशिएट करना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना उन्हें भी, और जाके देखिए जल्दी से। यहाँ मैंने अपने कपड़े भी सुखा दिए हैं, साथ कपड़े भी धुल गए थे और अब इनको सुखा दिया। हाँ जी स्नेहा, किस चीज़ में बिजी हो? ये देखो दोनों कैसे कैसे, एक अपने मोबाइल में लगी पड़ी और एक कैसे, दोनों बैग दोनों के यहीं फेंक दिए, दोनों के दोनों ने। तो जी हम आ गए हैं अपनी शाम की, मैंने कर लिया सैर और मलिक साहब अपनी रनिंग कराए हैं। बच्चों का आपने हाल देख ही लिया, एक मोबाइल में और एक वैसे पड़ा है। ये था आज का हमारा, दौड़ के आया आज। हाँ। पक्का। हाँ। तो आज समर भी दौड़ के आया है, सॉरी भाई। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बाय बाय।